सब्सक्राइब कीजिए मॉइल प्लेसमेंट सर्विस चैनल को फ्री जॉब्स अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इट्स मॉइल प्लेसमेंट सर्विसेज एंड वी आर अ फ्री जॉब्स प्रोवाइडर। हमेशा की तरह लेके आते हैं आपके लिए न्यू जॉब, न्यू वीडियोस, न्यू अपडेट्स। वैसे ही अपडेट्स लेके आज मैं आपके सामने आया हूं कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करनी है कि कंसल्टेंसी और कंपनी जेन्युइन है या नहीं। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत लोगों के साथ दिल्ली एनसीआर में इतना फ्रॉड हो रहा है कि उनसे इतने सारे पैसे वसूले जा रहे हैं जॉब के नाम पे। जॉब के नाम पे इतने फ्रॉड चल रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जेब से पैसे निकल भी जाएंगे। आप गूगल लिंक पे क्लिक करोगे, वहां पे एक कंफर्मेशन कोड आएगा और आपके पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी कंसल्टेंसी या कंपनी फ्रॉड है उनके बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा। हर एक स्टेप को देखना, स्किप मत करना वीडियो को। वीडियो थोड़ा सा लंबी रहेगी लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि कंसल्टेंसी और कंपनी जेन्युइन है या फ्रॉड है, और आप इन फ्यूचर इस फ्रॉड से बच जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी कंसल्टेंसी फ्री जॉब्स प्रोवाइड करती है। आज भी आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ हमारे इस ग्रुप में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्या हो रहा है, कैंडिडेट से पैसे वसूले जा रहे हैं जॉब के नाम पे, ड्रेस के नाम पे। पता नहीं कितने स्कैम दिल्ली एनसीआर में आजकल चल रहे हैं और पूरे इंडिया में चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रॉड कंपनीज, फ्रॉड कंसल्टेंसी क्या होती हैं। ये क्या करते हैं, आपको कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे और आपको बुलाएंगे अपने जो इनका अड्डा है जहाँ पे ये पैसे लेते हैं, स्कैम करते हैं, वहाँ पे आपको ये बुलाएंगे बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ। अब आपको जो बेचारा जॉब के लिए अदर स्टेट से आ रखा है वो तो दौड़ता हुआ जाएगा जॉब लेके, अपना रिज्यूम लेके सुबह सुबह रेडी होके चल दिए इनके पास। अब इन्होंने वहाँ पे टेलीकॉलर्स बिठा रखे हैं जो इनको बुला रहे हैं कि आपको 25,000 सैलरी मिल जाएगी, 50,000 सैलरी मिल जाएगी, 1 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी। यार, ऐसे सैलरी तो मिलती नहीं है। जितना आपको लगता है कि जितने आप क्वालिफाइड हो, हर एक को अपने को पहले जज करना पड़ता है कि मैं कितना क्वालिफाइड हूँ किस जॉब के लिए। अब वहाँ पे अगर कैंडिडेट अपने आप को लगता है कि मैं 20,000 डिज़र्व करता हूँ तो उसको वहाँ पे वो ऑफ़र कर देंगे 30,000। अब यस करना आपकी मजबूरी हो जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं, मेरे को तो 30,000 मिल रहे। तो इसमें मैं वो सारे स्टेप आपको क्लियर करूंगा कि ये कैसे कैसे आपसे पैसे मांगते हैं। तो इन फ्रॉड कंसल्टेंसी और इन फ्रॉड जो कंपनीज होती हैं, सबसे पहले इनकी डिमांड ही आपसे रहेगी पैसे की, कि आपकी जेब से पैसा निकालना है। इनके टारगेट्स होते हैं कि हमने एक दिन में इतने कैंडिडेट से इतने पैसे निकालने हैं। ये टारगेट बना के वर्क करते हैं और इनकी पूरा एक ग्रुप होता है, इनका पूरी एक चेन होती है जो आपको टाइम टू टाइम आपकी जेब से पैसे निकालते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इनका जो होता है एक फेक इंटरव्यू कराने का प्रोसेस। अब ये क्या करते हैं, फेक इंटरव्यू कैसे होते हैं, या तो ये टेलीफोनिक कर लेंगे, वीडियो कॉल पे कर लेंगे और उस तरीके से, या फिर फेस टू फेस करेंगे। फेस टू फेस के लिए ये बहुत बढ़िया सा सेटअप बना लेते हैं, कहीं भी ऑफिस लेके, और वहाँ पर इंटरव्यू करवाते हैं। और उसके बाद आपको ये मिसगाइड किया जाता है, ये बताया जाता है कि मैं इस कंपनी का एचआर हूँ, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा दूंगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी कंपनी में आज तक डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं हुई है किसी ऐसे इस बेसिस पे, क्योंकि डायरेक्ट ज्वाइनिंग और वहाँ पे वो पैसे लेने का काम भी कर रहे हैं। तो अगर कंपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाएगी तो पैसे तो लेगी नहीं। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये लोग क्या करते हैं, फेक इंटरव्यूज़ करवाते हैं। हो सकता है आपके साथ फेक इंटरव्यू पे इंटरव्यू हो रहा हो और आपको पता भी ना चले। ऑनलाइन भी ये इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं। आपको लगता है कि हाँ चलो ये बेस्ट है और मेरा तो घर से ही मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो ये इन चक्करों से आपको समझना है और इनकी स्ट्रैटेजी को समझना है कि एक्चुअल में ये चाहते क्या हैं। तो इस चीज़ से आपने बचना है। दूसरा, ये क्या करते हैं, पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू करवा दिया, उसके बाद ये आपसे चार्ज बोलेंगे कि आपको 5,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ पे करने हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज पे ना करें। अब
ये क्या बोलेंगे आपको कि हम आपको दूसरे इंटरव्यू के लिए प्रोसेस करवा रहे हैं तो हमें इतना चार्ज दे दो। इसके अलावा ये आपको ईमेल कर देंगे ऑफर लेटर, डुप्लीकेट ऑफर लेटर, जो आपको बिल्कुल जेन्युइन लगेगा। आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा ये ऑफर लेटर जेन्युइन है या फेक है। तो ये आपको ऐसा ऑफर लेटर मेल कर देंगे। हर एक कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि हो सकता है ये जेन्युइन हो सकता है ये फेक हो, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये जेन्युइन है या फेक है। वो बिल्कुल डिट्टो बना के आपको मेल कर देंगे। ऐसे ही इंटरव्यू के चार्ज ये लेते रहते हैं। जब आपको ऑफर लेटर देते हैं तो ये लास्ट का प्रोसेस होता है, उसमें ही सबसे बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं। कई कैंडिडेट्स का हमें कॉल आता है, वो हमें खुद बताते हैं कि उन्होंने इन जॉब्स के लिए 30,000, 25,000, 100 रुपीज़ में भी इनके इंटरव्यू चलते हैं। 200 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये ऐसे पे करे हैं और उनकी आज तक जॉब नहीं लगी। बाकायदा तो कुछ कंपनियां भी गायब हो चुकी हैं। उनका प्रॉपर सेटअप था, पूरा ऑफिस ले रखा था, कम से कम रेंट ही रेंट वहाँ पे 50,000 और 1 लाख रुपीज़ का रहा होगा। लेकिन आज जब उन्होंने पूरा कमा लिया वहाँ से, उसके बाद कंपनी वहाँ से गायब हो गई। वहाँ पे बाकायदा कैंडिडेट्स ने 2-3 दिन वर्क भी किया, किसी ने 10 दिन वर्क किया। ऐसी ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने 15-15, 20-20 दिन, 1 मंथ के लिए रेंट पे लिया है और उसके बाद जितना कमाना था कमाया, उसके बाद वो चल दिए। तो दोस्तों इस तरीके से जो होता है वो फ्रॉड है। आपको इससे बचना है। आपको किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज वहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट आता है, ये आपको पैसे मांगेंगे चार्ज ड्रेस के लिए। सबसे पहले आपका इंटरव्यू करवाएंगे, उसके लिए पैसे मांगेंगे। हो सकता है आपको ड्रेस के लिए पैसे मांगे हो या वो पैसे मांगे, तो उस तरीके से भी आपको बचना है। ड्रेस के लिए आपको कोई भी चार्ज किसी भी तरीके का नहीं देना है पहले ही। अब आता है इसके बाद ये जो इनकी ईमेल आईडीज़ होती हैं, आप उन पे कैसे ध्यान रख सकते हैं। ये क्या करते हैं, फेक ईमेल आईडी भी बनाने लग गए हैं। जैसे कोई कंपनी है, HCL एक कंपनी है या बड़ी बड़ी रिलायंस एक कंपनी है, तो ये उसी से मिलता जुलता डोमेन ले लेंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये कंपनी जेन्युइन है। तो ये उसी मिलते मिलते डोमेन से जो रिलायंस है उसकी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे या कुछ और तरीका अपना के जो इनकी वेबसाइट का है इससे कॉपी करके ऐसा ही कुछ ईमेल आईडी भी क्रिएट करी जा सकती है और वो आजकल मार्केट में चल रहा है। तो आपको लगेगा कि अगर आपको नहीं पता होगा कंपनी के बारे में, तो आपको लगेगा कि हाँ ये कंपनी है और ये जेन्युइन कंपनी है। तो इससे आपको बचना है। आपको पहले पूरा वेरिफिकेशन करना है हर एक चीज़ का, उसके बाद ही आपको उस पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, ये क्या करते हैं, जॉब के नाम पे किट्स देते हैं। जो फ्रॉड कंसल्टेंसीज होती हैं या कंपनीज होती हैं, वो जॉब के नाम पे किट देती हैं। उसमें आपको एक डायरी, एक पेन और कुछ ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ रहेगा, ऑफर लेटर। तो उसके भी ये कम से कम 1000, 10,000, 15,000 रुपये चार्ज कर देते हैं। तो इनसे बचें। ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये आपको चेक करना है कि भाई मैं इस तरीके के स्कैम में तो नहीं फंस रहा हूँ, मेरे से कोई चार्ज लिया जा रहा है तो किस बात का लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है। क्योंकि कंपनी अगर ज्वाइनिंग किट देती है, अगर डायरीज वगैरह देती है, पेन वगैरह देती है, तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लेती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के नाम पे चार्ज। कंसल्टेंसी जो फ्रॉड होती है वो रजिस्ट्रेशन के नाम पे भी चार्ज ले रही है। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि वो आप वहाँ पे जाते हो जॉब के लिए, जॉब का कंफर्मेशन के लिए, और वो क्या करते हैं, आपसे 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये चार्ज कर लेते हैं आपको केवल जॉब बताने के। यार आप तो खुद ही जॉब सर्च कर सकते हो ना, गूगल पे सर्च करो, वहाँ पे लिखो जॉब इन गुड़गांव, जॉब्स इन नोएडा, जॉब्स इन दिल्ली, अकाउंटेंट जॉब, IT जॉब्स, सेल्स जॉब। गूगल में सब कुछ मिलता है, सब कुछ। और आजकल तो गूगल असिस्टेंट भी आ गई है। आपको बोलना है मेरे को गुड़गांव में जॉब बताइए, वो आपको बता देगी गुड़गांव में जॉब्स हैं। तो ये सब आपको मिल जाएगा ओवर दी गूगल। आपको किसी भी फ्रॉड कंसल्टेंसी में जाने की जरूरत नहीं है जो आपसे चार्ज करे। आपको गूगल यूज करना है या फिर किसी जेन्युइन कंसल्टेंसी के पास जाएं जो किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं लेती हैं, उनके पास जा सकते हैं या खुद से सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपको इन लोगों से बचना है, फ्रॉड कंसल्टेंसी से। नेक्स्ट मैं बात करूं कि ये आपसे रिफंडेबल अमाउंट चार्ज करते हैं। आप इंटरव्यू के लिए गए,
वहाँ पे आपसे बोलेंगे कि आप 5,000 रुपीज़ रिफंडेबल अमाउंट हमें दे दीजिए, जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से भी फ्रॉड कर रहे हैं कि कैंडिडेट ये सोचता है कि चलो ये इंटरव्यू के चार्जेस वगैरह एडवांस में ले रहे हैं, और वो आपको ऐसे बताएंगे कि अगर हम आपको इंटरव्यू के लिए भेज रहे हैं, प्रोसेस भेज रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए नहीं गए तो हम ये अमाउंट जो है वो रख लेते हैं ताकि कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाए। तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि कई कैंडिडेट नहीं जाते हैं बोलने के बावजूद भी इंटरव्यू के लिए, तो ये उस तरीके का चार्ज ले रहे हैं ताकि हम इंटरव्यू के लिए जाएं, और आप लोग वहाँ पे चार्ज दे देते हो, और उसके बाद वो कंपनी वहाँ से हो जाती है गायब, या फिर आपको चक्कर काटने पड़ते हैं, डेली बेसिस पे वहाँ पे जाना पड़ता है और कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना है, आपको कोई भी चार्ज इन लोगों को भी नहीं देना है, रिफंडेबल अमाउंट के लिए भी, क्योंकि कंपनीज कोई भी हो वो रिफंडेबल अमाउंट ऐसा नहीं रखती है। दूसरा आता है कि बैंक अकाउंट, जो एक मेन आजकल है कि दिल्ली एनसीआर में फ्रॉड के नाम पे आपके अकाउंट भी खोले जा रहे हैं। मतलब कंपनी में आपको ये बोला जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, पूरा बकायदा आपका इंटरव्यू होगा, प्रोसेस होगा, 2-3 राउंड होंगे, और जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको बोला जाता है कि अब आपका अकाउंट खोलना है, आप हमें 5,000 10,000 रुपीज़ दीजिए। यार अगर कंपनी सैलरी अकाउंट खुलती है तो वो सैलरी अकाउंट फ्री होता है, सैलरी अकाउंट जितने भी होते हैं वो सब फ्री खुलते हैं। तो या तो आप उनको अपना अकाउंट क्रिएट करके दे दीजिए कि हमने ये ओपन कर लिया है, आप ही इसको रख लो। अगर वो ये बोलते हैं कि हम आपका अकाउंट खोलेंगे और हमें 5,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ या कोई भी अमाउंट दो, तो वो भी फ्रॉड हैं, उनसे भी आपको बचना है। ये क्या कर रहे हैं कि आजकल अकाउंट खोलने के नाम पे आपसे पैसे ले लेते हैं और गायब हो जाते हैं, आपका वहाँ पे भी पैसा डूब जाता है। आपको इस चीज़ से भी बचना है, जो वे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आता है कि आपसे ये ऑफर लेटर के नाम पे पेमेंट चार्ज करते हैं। आपको ये ईमेल कर देंगे एक बढ़िया सा ऑफर लेटर बना के, नीचे से आपको मैसेज कर देंगे कि भाई इस अकाउंट में आप 5,000 10,000 रुपीज़ डाल दीजिए और ये आपका एक्सेप्टेंस होगा। मतलब ऑफ़र एक्सेप्ट करने के आपको 5,000 10,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये आपको पेटीएम का लिंक दे देंगे, गूगल का लिंक दे देंगे, कहीं का भी लिंक दे देंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे, तो जिससे आपको बचना है। आपको इनको कोई भी चार्ज नहीं देना है, कंसल्टेंसी या किसी कंपनी को जॉब के नाम पे। ये इनके ऑफर लेटर वगैरह जो होते हैं बिल्कुल ऐसे डिट्टो लगते हैं, आपको बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन ये ऑफर लेटर फेक होते हैं। और ये मोस्टली आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर लेटर बना के देते हैं, जैसे जो सारी की सारी MNCs होती हैं मोस्टली, क्योंकि हर एक कैंडिडेट जब पे करेगा तो वो किसी बड़ी कंपनी के लिए ही सोचेगा। तो ये क्या करते हैं, बड़ी कंपनियों के नाम पे पैसे आपसे लूट लेते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विदाउट इंटरव्यू जॉब कंफर्मेशन देना, मतलब ये क्या बोलते हैं कि हम आपको इस कंपनी में विदाउट इंटरव्यू आपका सिलेक्शन करवा देंगे। अब यार विदाउट इंटरव्यू सिलेक्शन कैसे होता है वो तो यही जाने, हमने तो आज तक कहीं ऐसा देखा नहीं है कि विदाउट इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाए। या तो आपके कोई सीनियर वहाँ कंपनी में हो, ऐसे कोई रिलेटिव वहाँ पे बैठे हों जो आपको सीधा उठा के कंपनी में रख दें, तभी ऐसा हो सकता है। और ये लोग आपके रिश्तेदार हो नहीं सकते, ये लोग आपके फैमिली के हो नहीं सकते जो ये फ्रॉड करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपको ये बोलेंगे कि हम आपको डायरेक्ट कंपनी में ज्वाइनिंग करवा देंगे और आप हमें इतना अमाउंट दे दो। तो वहाँ पे भी आपने कोई भी अमाउंट किसी भी तरीके का नहीं देना है, इन फ्रॉड से बचना है। इसके बाद आता है फुल कंपनी सेटअप। इनका जो सेटअप रहता है कंपनी का वो आपको बिल्कुल जेन्युइन लगेगा, या कंसल्टेंसी का बिल्कुल जेन्युइन लगेगा। तो आपको क्या करना है, पहले गूगल पे उनके बारे में रिसर्च करनी है। ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन पहले ही ये कंपनी आई, क्योंकि गूगल आपको हर एक इंफॉर्मेशन देगा किसी भी कंसल्टेंसी की, किसी भी कंपनी की, वो कितनी पुरानी है, कब से वो चल रही है। उनकी पोस्ट आप देखोगे गूगल पे कि इन्होंने कितनी जॉब पोस्टें की हैं, कब कब इनकी जॉब पोस्टें की हैं। और जो फ्रॉड कंपनीज होती हैं वो इतनी उनकी पुरानी जॉब पोस्टें रहती नहीं है, क्योंकि वो हर समय, हर महीने, हर साल न्यू नेम से अपनी कंपनी खोल देते हैं, नए नए कंसल्टेंसीज खुल जाती हैं, फ्रॉड करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, फिर से नई कंसल्टेंसी खुल जाती हैं, फिर से फ्रॉड करते हैं, बंद कर देते हैं। तो आपको गूगल से चेक करना है,
पूरी वेरिफिकेशन करनी है अबाउट द कंपनी, कब से है, क्या है, कहाँ पे है, इनका ऑफिस क्या है, वो सारी डिटेल, और गूगल रिव्यू भी उनके चेक करने हैं कि रिव्यू कैसे हैं। इसके बाद आता है ये जो चार्ज आपसे लिए जाते हैं, ये छोटी अमाउंट से लेके बड़ी अमाउंट तक होते हैं। ये क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपसे चार्ज लेते हैं। सपोज कोई कंसल्टेंसी ऐसी भी होती है जो 200 रुपये आपसे 100 रुपये लेती है, 200 रुपये ले लेती है केवल जॉब बताने के। उसके बाद इनके प्रोसेस शुरू हो जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप ये बहुत बड़ा अमाउंट आपसे चार्ज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये इस टाइप से दिल्ली एनसीआर में फ्रॉड हो रहा है, आपको इन सब से बचना है। अगर आपसे कोई भी किसी भी तरीके का चार्ज लेता है तो वहाँ आपको उसको कोई भी चार्ज नहीं देना है। और अगर आपके साथ पहले कभी हुआ है तो प्लीज़ मैसेज करके कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इनसे आपने कैसे बचना है। डोंट पे एनी अमाउंट, आपको किसी भी तरीके की जॉब के लिए कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, क्योंकि कंपनीज किसी भी अपने यहाँ जॉब लगाने के कोई भी चार्जेस नहीं लेती है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि उनको एम्प्लॉय की हायरिंग अपने यहाँ करवानी होती है। तो इन फ्रॉड से आपको बचना है, कोई भी अमाउंट नहीं देना है। जब आपको ऑफर ईमेल आता है जॉब के लिए तो आप पहले ईमेल आईडी चेक करिए कि वो ईमेल आईडी जेन्युइन है नहीं है। जो उस पर एचआर का नाम लिखा हुआ है उसको गूगल पे सर्च करिए कि ये एचआर बिलोंग करता है उस कंपनी को या नहीं करता है, क्योंकि मोस्टली एचआर का लिंक्डइन प्रोफाइल होता है, गूगल पे उनका naukri.com, shine.com इनमें अकाउंट होते हैं, क्योंकि उनको डेली बेसिस पे जॉब पोस्ट करनी होती है। तो वहाँ पे चेक करें कि कितने इन्होंने जॉब पोस्टें कर रखी हैं। इसके बाद आता है कंपनी नेम। अगर आपको कंपनी नेम और कंपनी डोमेन, कंपनी नेम अगर आपको फ्रॉड लग रहा है तो वहाँ से भी बचें। चेक करें उस कंपनी नेम को भी कि इस टाइप की कंपनी को इस्टेब्लिश है भी या नहीं। और कंपनी का डोमेन, डोमेन मतलब कंपनी की जो वेबसाइट होती है उसको भी चेक करें, क्योंकि वहाँ पे भी कंपनी ये क्या होता है कि फ्रॉड वेबसाइट बना के बैठे हुए रहते हैं। तो वो भी आप सोचते हो कि ये जेन्युइन है और वो आपसे चार्ज ले लेते हैं या आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। इसके अलावा जो आपको चेक करना है इनका क्राइटेरिया, कि इनका क्राइटेरिया जॉब का क्या है और आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो सबसे पहले अपने को सेल्फ चेक करो कि आपको जिस वैकेंसी के लिए बुलाया जा रहा है और आपको जिस वैकेंसी के लिए इन्होंने इतना अमाउंट, इतनी सैलरी बोल दी है, सपोज आप की लास्ट सैलरी थी 20,000 और आपको वहाँ पे सीधा ऑफर कर रहे हैं 40,000, 50,000, तो क्या आप डिज़र्व करते हो या नहीं, या उनका क्राइटेरिया क्या है। सपोज़ आप हो आईटी बैकग्राउंड के और आप वहाँ पे चले गए, वहाँ पे वो आपको स्टोर मैनेजर बना दिया या फिर और कोई बड़ी पोस्ट दे दी, कंपनी का टीम लीडर बना दिया और आपको सीधा बोल रहे हैं कि आपको 60,000 रुपीज़ मिल जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। उनसे भी आपको बचना है। दोस्तों दिल्ली एनसीआर में जॉब के नाम पे जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं हमें उन्हें रोकना है। इसमें आप हमारा साथ दीजिए, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज किसी को भी नहीं पे करना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलता हूं दोस्तों न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।